So let's start with that song only, Pratik. Yes. Okay, so I'll tell about my song. Uh, the song name is Sajan, and I wrote it, and it's based on Indian Rag Darbari, but it's a Mm. fusion of Indian classical music and rock based song. So I'll sing few lines. साजन तोरे बिन कैसे जियूं अब मैं कैसे जियूं अब तेरे बिन देख तुझे ही मैंने दिल को जो पाया था कैसे रहे दिल तेरे बिन कैसे रहे दिल तेरे बिन. So these are the few lines. Thank you so much, Pradyuman. And, to all the people who are going to watch this podcast, we are introducing an artist Yeah, who has an incredible musical ability. thank you, thanks. He has been performing since his childhood. And Yeah, this conversation is going to focus on his journey, his yeah, passion, and also helping him reach the right people. Welcome you, yeah. Pradyuman. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you so much for getting me here. Pradyuman, tell us a bit about yourself. Like, tell us a bit about your childhood. When did you start singing? How did So, this hit you? yeah. So basically, I'm from Udaipur, Rajasthan, and I live in a city where the culture is so rooted about the music and all the classical things. So when I Yeah. was about 8 years old, I learned playing tabla. It was the very first instrument so I learned, and then after that, slowly my interest in music started developing. And Mm, also, my father is a ghazal singer. He has done PhD in ghazal singing with Jagdish Singh mm, ji. So, बचपन से सुनते 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 gradually सब develop हो गया for music. So I'm I was not into music really before lockdown, but in lockdown mm, I just got a home studio setup for my father. mm, So उनसे ज़्यादा धीरे-धीरे I started doing that and gradually उसमें mm. इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड हॉबी बनी, देन पैशन बन गया, देन नाउ आई एम इनटू म्यूजिक. वो मतलब पापा इंस्पिरेशन है आपके लिए. प्रद्युमन, आपने बोला कोविड के टाइम पे यू काइंड ऑफ स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी Yeah. सीरियसली बिकॉज यू No, सॉ द not सेट. very seriously. I just started doing that like हाँ. vocals Mm, from COVID. Yeah, not very. अभी from past 1 year I'm mm, really serious about it and I'm trying to pursue it as a profession. उससे पहले it was mm. just hobby. दिमाग में मैं सोच रहा हूँ जब जब कोई भी आदमी गाता है, मतलब जब कोई भी आदमी हम्म. गाता है उसको कैसे, मतलब उसको तो अच्छा ही लगता हो, उसको कैसे ऐसा फील होता है कि वो अच्छा गाता है? See, हर पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है. मैं मेरा बता सकता हूँ. हाँ, जब मैं गाता हूँ या जब हाँ, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ या ज़ोन में होता हूँ, हुँ, ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ज़ोन में जा चुका हूँ. तो ना मेरे को सामने कोई पब्लिक दिखती है, ना मैं बस मेरे म्यूज़िक में लॉस्ट हुँ, होता हूँ और उसको जितना फ़ील करने का इतना सोचता नहीं हूँ कि सामने वाला कैसे लग रहा है, मैं कैसे गा रहा हूँ. बस मैं ट्राई करता हूँ कि हुँ। उसमें खो जाऊँ और वो बस अच्छा ही आउटपुट आता तो मतलब म्यूज़िक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है ना प्रद्युमन? है. मतलब बहुत, बहुत बहुत, बहुत, इंसान बहुत. एक अलग, है ना? जी, जी. मतलब आपका डिवोशनल और हुँ, पूरा एक मेडिटेशन ही समझो आप उसको कि आप एक अलग ही ज़ोन में आपको ना दुनिया से कोई मतलब होता है, ना किसी चीज़ से मतलब बस आप होते हो, आपका म्यूज़िक होता है और एक अलग ही ज़ोन, अलग ही वाइब क्रिएट होती है. हुँ। तो जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं हुँ, और अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे हैं। प्रद्युमन, आई थिंक म्यूज़िक उनके लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। जी. म्यूज़िक उनका स्ट्रेस कम, म्यूज़िक उनको एक एक सही डायरेक्शन दे सकता है। मतलब जैसे आपने क्या फ़ील किया? मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ है कि जब मैं किसी का, जैसे आपका ही यूट्यूब चैनल मैं देख रहा था, मेरे को जी, जी. मतलब आई काइंड ऑफ लॉस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, आई लव्ड इट। थैंक यू सो आपको मच. क्या फ़ील होता है? बिकॉज़ आपको उस पर्सपेक्टिव में बताइए प्रद्युमन, कि जैसे कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी है या फिर कोई कहीं पे काम कर रहा है, वो दिन भर स्ट्रेस वो होता है, हुँ. म्यूज़िक उसको कैसे हेल्प कर सकता मेरे पर्सपेक्टिव से उनके लिए एक एस्केप प्लेस होगा. ठीक है? जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक होता है, उसमें ऐसी बहुत सारी राग्स होते हैं. आप एक स्ट्रेस रिलीफ़ हो सकता है. आप
मेडिटेटिव फॉर्म में जाते हो, आप डिवोशनल उसमें हाँ, मग्न हो जाते हो, पूरा रहता है। तो म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट है, ऐसा फॉर्म है जिससे इंसान हर एक चीज़ से उभर सकता है। आप भले एंग्ज़ायटी ले लीजिए, स्ट्रेस ले लीजिए, वर्कलोड ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए। क्योंकि कुछ सर्टेन नोट्स ये क्लासिकल इसमें भी बताया कि कुछ सर्टेन नोट्स और ऐसे होते हैं कि आपको स्ट्रेस रिलीव कराता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुँ, तो यही है कि आप कभी स्ट्रेस में होते हो, कोई टेंशन होती है, तो एक अलग ही वाइब, अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है म्यूज़िक के थ्रू, जिससे सब चीज़ ओवरकम करने में और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स भी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है हाँ, जो हाइली स्ट्रेस्ड रहते थे, एंग्ज़ायटी में रहते थे, बट म्यूज़िक के वजह हाँ। से ओवरकम कर पाए काफ़ी चीज़ें। मतलब आई थिंक म्यूज़िक इज़ सो ओल्ड ने आई वाज़ going through Shiv Puran and I kind of came to know that it was Shiva who discovered music and या all these instruments and all like so. What instruments do you play, Pradyuman? Like, इंस्ट्रूमेंट सी फर्स्टली आई लर्न तबला एट द एज ऑफ 8 इयर्स तो थोड़ा-थोड़ा तबला अच्छा, करता था। देन उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम्स, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार, देन आई लर्न पियानो एंड आई एम प्लेइंग हारमोनियम अभी तो या दीज़ आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई प्ले। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है प्रद्युमन कंसेप्ट सेम ही है क्या मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए? नहीं, 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 देखिए बेसिक कंसेप्ट तबला लाइक और ड्रम हो गया, वो हो गए बीट्स बीट्स या जो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिदम प्रोड्यूस हाँ, होती है। वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट के उसमें आते हैं। गिटार जो हो गया वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो अलग हो हाँ, गया और पियानो एंड हारमोनियम मेलोडी के लिए होते हैं। बेसिकली मतलब आप इनको 3 हिस्सों में आप देखिए कि ड्रम्स हाँ, और तबला हो गए जो रिदम रिदम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए। गिटार आपका हुँ, स्ट्रिंग बेस्ड हो जाता है और पियानो हुँ, एंड हारमोनियम देन दे आर डिफरेंट। तो पियानो बेसिकली वेस्टर्न म्यूज़िक में यूज़ होता है। हारमोनियम हुँ, मोस्टली क्लासिकल म्यूज़िक गज़ल्स हो गई या कोई हुँ। भजन्स हो गए, उसमें इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो जो आवाज़ निकलती है जब आप प्ले करते हो, तो इनका अलग-अलग इम्पैक्ट होता है इंसान के दिमाग पे, इंसान जी, जी, के बिल्कुल, सोचने बिल्कुल। पे, ऐसा भी है क्या कुछ? इतना ज़्यादा नहीं है बट म्यूज़िक पे डिपेंड हो जाता है, आप कैसा गाना बना रहे हो। हाँ, जैसे एक गज़ल है, जगजीत साहब की कोई गज़ल लीजिए आप। हाँ, आप यस, अ, उसका आप म्यूज़िक सुनिए, वो आपको एकदम हाँ, मतलब एक डिवोशनल प्योरिटी फॉर्म और एक मतलब अलग ही आपको ज़ोन में ले जाएगी और एक सूदिंगनेस आएगी। और आप एक कोई गाना ले लीजिए, आप रॉकस्टार का कोई गाना ले लो, हाँ, साडा हाक ले लो, उसका फ़ील यस। देखो पूरा अलग होगा। तो ये फ़र्क होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। अब उसमें ड्रम्स बज रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा है और दूसरी साइड हारमोनियम, तबला तो वो डिफरेंस आ जाता है। कौन से जनर्स you enjoy Pradyuman? Like, which are the genres do you enjoy the most? Uh, nothing specific but like I started my music with किशोर दा के गाने, किशोर कुमार जी, हुँ, मोहम्मद रफ़ी साहब से मैंने स्टार्ट स्टार्ट करा था। तो ये मेरा हुँ, बेस है, तो किशोर हुँ, कुमार के, मोहम्मद रफ़ी साहब के पुराने ओल्ड गाने। बट धीरे-धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग अनदर ज़ोन्स तो अभी आई डू बॉलीवुड, रोमांटिक, वेस्टर्न, फ्यूजन, क्लासिकल एंड गज़ल्स। तो ये सारे मैं हुँ, परस्यू कर रहा हूँ। राइट। जैसे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग गाने पसंद थे फॉर एग्ज़ाम्पल थे जो 15 साल से 20-22 साल के हैं, हुँ, उनको थोड़ा-सा रॉक पसंद है कि जी, बिल्कुल। जैसे साडा हक वाला गाना जो है इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सारे जॉनर कवर मतलब हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस को वेरी करना पड़ता है। जैसे आपकी ऑडियंस अगर 45 से 60 के बीच में, अब उसमें तो साडा जैसे गाने नहीं गा पाएगी, आपको ऑब्वियसली किशोर कुमार जी के या गज़ल्स गानी हाँ, पड़ेगी। और वहीं आप हाँ, यही कुछ-कुछ होते हैं जो गज़ल्स भी सुनते हैं यंगस्टर, बट आप यंगस्टर क्राउड पे आप कोई गज़ल गा लो तो बहुत हार्डली कोई पसंद करेगा, सबको लगेगा क्या बोर कर रहे हैं। फ़र्क आ जाता है सबकी चॉइसेस का, इसलिए आई प्रेफर सारे जॉनर्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस आप वेरी कर सकते हो। मतलब इंसान को वो म्यूज़िक अच्छा लगता है जो उसके काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस और जो थॉट वो उस प्रोसेस हो समय गया फ़ील जिससे वो कर थोड़ा रहा है ना? कनेक्ट कर पाए बेसिकली, कनेक्ट कर पाए। हाँ, कनेक्ट कर पाए। मेन पर्पस कनेक्ट करने का होता है। आपको किस टाइप की म्यूज़िक फ़ील होके कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको फ़ील नहीं होगा तो आपको एनर्जीज़ नहीं मिलेगी, देन इट्स नो पॉइंट। हाँ। अब जैसे ये लोग जैसे जगजीत सिंह हैं, मतलब जगजीत सिंह सर हैं। हुँ, हुँ। अब
ये लोग जब परफ़ॉर्म करते हैं, तो जैसे हाँ, आप भी काफ़ी जगह पे परफ़ॉर्म करे हो, जी, तो अब जब आप लोग परफ़ॉर्म करते हो, अब वहाँ ऑडियंस तो बहुत मिक्स आती है कि जी, कुछ कुछ मतलब 20s में, कुछ 40s में भी जी, होते हैं। जी, जी। अब वहाँ पे क्या ट्रिक लगानी होती है? किस किस टाइप का म्यूज़िक वहाँ पे परफ़ॉर्म किया जाए ताकि सभी लोग को अच्छा लगे? बेसिकली ये इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, जो मैं हुँ, मानता हूँ, क्योंकि आपको आपकी हुँ, ऑडियंस से कनेक्ट, अगर आप ऑडियंस से हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाओ, सब वेस्ट है, मेरा ये मानना हाँ, है। लाइक जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके हाँ, सामने ऑडियंस बैठी है अलग अलग एज ग्रुप की, सबके अकॉर्डिंगली मैं जो करता हूँ, मैंने जो करा है आज तक, एक एक प्रोग्राम था, हाँ, अराउंड 50% जो क्राउड था वो अराउंड 40 टू 50 की एज का था, बाकी का जो था वो 30s में 20s में था। तो हाँ, सबसे पहले आई ट्राइड कि मैं जो मेजॉरिटी है क्राउड की, उनका क्या टेस्ट है, उनका टेस्ट को मैं एक बार पकड़ूँ। तो दे वर ऑल हुँ, एन्जॉयिंग किशोर कुमार साहब के और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने। तो हुँ, वो करो, एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे, क्योंकि आप एक बार जम गए, एक बार आप जम गए, आपने सबका एक एनवायरनमेंट हुँ, क्रिएट कर दिया, देन ऑटोमैटिकली म्यूज़िक में इतनी पावर होती है कि जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट होता है, सब उसमें मतलब हुँ, एक वाइब ही अलग वहाँ की हो जाती है, और वो वाइब हर कोई हाँ। फ़ील कर पाता है, हर कोई कनेक्ट कर पाता है। देन एक बार वो क्रिएट होगी, देन इट्स इट, आप कुछ भी करो, कोई सा भी गाना गाओ, सबको हिट होगा। और प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है प्रद्युमन एक एक शो से पहले? प्रैक्टिस कि एक शो से नहीं सर, प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है हाँ, कि कल शो है, मैं 5 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं। आपको हुँ, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मॉर्निंग हुँ, में रियाज़ करो, इवनिंग में रियाज़ करो। मतलब हुँ, एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप 2 घंटा तो बेयर मिनिमम, हुँ, बिना किसी कॉन्सर्ट या बिना किसी प्रोग्राम के। फिर अकॉर्डिंगली आपका कॉन्सर्ट आता है तो टाइम बढ़ता ही है, आवर्स बढ़ता ही है। बट प्रैक्टिस हुँ, तो आपको रखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, आप 1 दिन रियाज़ नहीं करोगे, आप 5 दिन पीछे चले जाओगे। ये हुँ, मेरे पापा ने मेरे को एक आप 1 दिन रियाज़ नहीं करते हो, आप 5 दिन पीछे चले जाते हो। तो आपको डेली हाँ, उस चीज़ में लगना पड़ता है, और फिर रूटीन ही ऐसा सेट हो जाता है कि आप एक भी दिन रियाज़ नहीं करो या प्रैक्टिस नहीं करो, तो ऐसा लगता है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग। हुँ। तो ऑटोमैटिकली एक लाइफ़स्टाइल बन जाती है वो। आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है, उठ रहे हो, रियाज़ कर रहे हो, देन रेस्ट, देन रियाज़। अ, एक रोमांटिक गाना हो जाए, छोटा-सा। हाँ, अ, लिखा है, ओके। एक अजनबी हसीना से ये फिर क्या हुआ, ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात। अब आप लोग सोचो आप लोग इतने इतने स्ट्रेस्ड रहते हो कि गाना सुनने के बाद तो बस 10 सेकंड में ही मैं ये हाँ, तो ये इम्पोर्टेंस है कुछ म्यूज़िक का। जी, बिल्कुल, म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक आपका मेरा यूँ मानना है कि म्यूज़िक आपकी एक हुँ, ऐसी लाइफ़स्टाइल बन जो जो आर्टिस्ट हो, जो कलाकार होता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बहुत हुँ, बड़े-बड़े उस्ताद थे। मैं एक सबकी बात, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है कि हाँ, आप एक अलग ही दुनिया में आपको हुँ, बस आप होते हो, आपका म्यूज़िक होता है और कुछ हुँ, नहीं। जो बड़े-बड़े उस्ताद हैं, जगदीश साहब की बात, वो हुँ, अलग ही ज़ोन में, आप किसी कॉन्सर्ट में जब आधे घंटे पहले ग्रीन रूम में बैठेंगे, एकांत हुँ, में ध्यान करेंगे, एक अलग ज़ोन में देन फिर जब वो परफ़ॉर्म करते थे, सब हुँ। mesmerize रहता है। तो आई बिलीव कि आर्टिस्ट जो होता है एक अलग ही ज़ोन में रहता है, अलग ही दुनिया में रहता है। उसको मोह माया जो कहते हैं, किसी चीज़ की नहीं रहती। प्रद्युमन इसमें इसमें काफ़ी मोटिवेशन लगती है। एक आर्टिस्ट है, वो डेली रियाज़ कर रहा है, डेली 2 घंटे, 4 घंटे रियाज़ करता है। ये सोच के तो नहीं रियाज़ मतलब कर रहा होता है कि लोग उसे स्टेज पे देखें और उसको चाहें। उसके लिए एक बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाने के पीछे? पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप आपकी आपके जीने का ढंग बन जाता है, वो एक लाइफ़स्टाइल, मतलब वो करना है हुँ, तो करना है। उसके बिना मिसिंग लगता है कि कुछ मिसिंग है। जब रियाज़ करते हो, आप ये नहीं सोचते हो हुँ, कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा। हाँ, एक माइंडसेट ज़रूर होता है कि हाँ, मेरा ये एम है, मेरे को ये करना है, उसके लिए मैं ये रियाज़ हाँ, कर रहा हूँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे एम थे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये परफ़ॉर्म करना है, मेरे को ये फेम चाहिए, ऑल हाँ, चाहिए। और हुँ, धीरे-धीरे, धीरे म्यूज़िक में आ रहा हूँ। ज़्यादा मतलब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफ़ेशन, एक आप उसको हाँ, डिवोशनल एक्टिविटी की तरह देखो आप, मेडिटेशन की तरह देखो। तो आप बस आपको लगता है कि बस
मेरे को ये करना है, किसी भी हाल में करना है। एक डेडिकेशन आता है अपने आप अंदर से, उसके हुँ, लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप हुँ, बस आपको वो करना है तो करना है। इसको समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट राइट, हाँ। या अलग ही फ़ील होती है कि बस वो करना है मेरे को किसी भी हाल में। उसका कोई मकसद नहीं होता कि मेरे को इसके लिए करना है, बट वो चीज़ करनी इतने सारे इवेंट्स किए आपने प्रद्युमन, किस टाइप के इवेंट्स आपको सबसे है। ज़्यादा अ, मैंने अभी तक अराउंड 6 टू 7 इवेंट्स ही करे और में से 2 कॉर्पोरेट इवेंट्स थे और हुँ, एक कोई भारत हुँ, विकास परिषद करके वो वहाँ मेरा पहला इवेंट हुआ था। इट वाज़ ट्रिब्यूट टू हाँ, किशोर कुमार। तो हुँ, सारे किशोर कुमार जी और एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करी में मैंने हुँ, गज़ल्स गाई थी। बाकी मोस्टली मैंने अभी तक जो करे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब के और डॉक्टर्स में कोई गज़ल्स 3 से 4 मैंने कॉन्फ्रेंस करी एंड यस। बाकी दिवाली मिलन्स होते हैं और तो एक किशोर कुमार का गाना हो जाए फिर। किशोर कुमार का। उम, ओके। आप कोई सजेस्ट करें आपकी पसंद का। मेरे से मत पूछिए, मुझे याद ही नहीं है कुछ भी। नहीं, नहीं, कोई कोई ओके मैं बताता हूँ, चलो कोई नहीं। अच्छा, मेरे पास एक गाना है, मेरे को वो हुँ, गाना काफ़ी अच्छा लगता है। थो थोड़ा-सा बचपना सा गाना है वो। कौन-सा? अ, बचपन में हम लोग गाते थे वो गाना कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों काफ़ी हमारे करम। काफ़ी हाँ। काफ़ी वो कैसा बोलूँ आपको देशभक्ति गीत हो गया काफ़ी ये तो। वाह! स्कूल में स्पीच हुआ अब जाता है। तो वो इतनी बार गवाया था हमको स्कूल में कि हमारे दिमाग में घुस गया। 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल में होता है हमको भी एक वो एक प्रार्थना इतनी था, शक्ति हमको दी भी मेरे है। ऐसे अन्नदाता। बहुत सारे बॉलीवुड के भी कुछ गाने हैं जिनको प्रेयर फॉर्म में गा देन उसके बाद यहाँ सुना कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है। तो अच्छा, वो एक गाना है ना, जीना इसी का नाम है। जीना है सिरा ना ना हाँ, ना यस। लिरिक्स मेरे को एक्चुअली थोड़े से अभी याद नहीं हो गए। अच्छा, ठीक है। हाँ, और एक है, हाँ, वो भी गाना है ना, आई थिंक पता नहीं किशोर कुमार का है कि किसका है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये आई थिंक शिट मनोज कुमार का है। हाँ, अब मुझे ध्यान नहीं याद है। नहीं आ रहा, अब आप ही बताइए कौन-सा मैं किशोर कुमार। ज़्यादा ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में पड़ गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो मतलब उन्होंने गवाया है अभी तक मेरे दिमाग में। कौन से स्कूल में थे सर आप? मैं डीएवी में था, डीएवी प अच्छा। डी डीएवी में वो भी मुझे याद है, प्रद्युमन वो थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड हुँ, सिस्टर्स, हुँ। प्लेज़ होता था वो, मुझे पूरा याद है प्लेज अभी होता तक। था। स्कूल में बहुत तेज़ होती थी। मेरे को भी याद है मेरे स्कूल में एक बैंड बना था म्यूज़िक हाँ, का। मैं उसमें हाँ, तबला बजाता था। गाने हमको गवाए जाते थे और इस फ़ॉर्म में गवाए जाते थे से जैसे वो मैंने आपको बताया था इतनी शक्ति आप ओ उस हाँ। मैंने उसका ओरिजिनल फ़ॉर्म सुना तो इतना सूदिंग और इतना अच्छा है बट वो हमको जब गवाते थे, वो पूरी कंपोज़िशन चेंज कर-कुरा के उसको ऐसा बस कि गाओ, परेड अच्छा, मुझे किशोर कुमार का एक गाना, मैं मेरे सपनों हाँ, की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों के हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी बीती जाए जिंदगानी कब आएगी या तू चलिया मेरे सपनों की रानी आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया नौ प्रद्युमन, अब जैसे हम लोग स्कूल की बात कर रहे थे। अभी स्कूल में क्या करते थे, कोई भी गाना गवा रहे हैं, बच्चों को कुछ म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग, बस वो गा रहे हैं। म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग प्रद्युमन आपको क्या स्कूल्स में अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही दी जाए, तो उनके जो हम्म, अलग-अलग मे बी जो भी करियर गोल उनके, किसी को डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बन जो भी बनना होगा, उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता जी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आई वाज़ वेरी लकी इन दिस इस बात में क्योंकि हमारे स्कूल में बचपन से ही हमको जो हमारे म्यूज़िक टीचर्स थे, जो फैकल्टीज़ थी, वो काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल और जो एक भट्ट सर स्पेशली मैं बताऊँगा हम उनको आई वाज़ वेरी स्मॉल मेबी है। इन 2nd ग्रेड और समथिंग। उन्होंने मेरे को सबसे पहले कीबोर्ड का कॉर्ड्स और वो सब बताए थे और
हुँ, वो इस वे से इतना अच्छे तरीके से हमको समझाते थे, इतना अच्छे तरीके से हमको गाइड करते थे कि एक हुँ, म्यूज़िक का डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो और बढ़ता गया। क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है कि आपको बचपन से ही हुँ, अलग-अलग जो आपको करियर करना है और हमको वहाँ पर स्कूल में जो ऐसा मैंने आपको बताया हम एक म्यूज़िकल बैंड बनाया था, तो तबला मैं हुँ, बजाता था। तो सर हमको इतना हुँ, अच्छा-अच्छा तरीके से हमको गाइड करते थे और अच्छी तरीके से हुँ, सपोर्ट करते थे, अपॉर्च्युनिटीज़ देते थे और वेरियस टूर्नामेंट्स होते थे और म्यूज़िक कॉम्पिटिशन होते उसमें जाते थे, तो एक हुँ। स्टेज फ़ियर खुला, तो यस, उस यस। और ये किसी भी प्रोफ़ेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अगर बच्चों को म्यूज़िक का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज भी दिया जाए स्कूल्स और जी, कॉलेजेस में, जी, उनको दूसरे प्रोफ़ेशंस में भी काफ़ी हेल्प होती है। जैसे किसी को अगर काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, उनको बिल्कुल, स्टेज फ़ियर नहीं होनी, स्टेज फ़ियर उनको नहीं होना बोलना आना चाहिए। चाहिए। राइट, राइट। हाँ, एक आर्टिस्ट हमको एक और बात मेरे को ध्यान आई, आर्टिस्ट जो होते हैं हाँ, वो बेशर्म, उनके अंदर हाँ, शर्म क्योंकि जिस इंसान में शर्म हो वो बंदा क्या कर पाएगा? सामने 200-300 जने बैठे हैं, आपको उनके साथ राइट। वन टू वन बात करनी पड़ी, तो आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिस्ट होता है वो पूरा खुला होता है, उसको कहीं भी मतलब एक एक अलग ही दिख जाएगा कि हाँ, ये आर्टिस्ट है या ये परफॉर्मर है, इसमें ना स्टेज फ़ियर होगा, ना बात करने का कुछ होगा। कभी-कभी प्रमन ऐसा भी होता है जैसे कि मतलब आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि जैसे आप स्टेज पे हो, 300 लोग 400 लोग सामने में हैं। उस मान लीजिए 300 में से 290 तो एन्जॉय कर रहे हैं, हुँ, बट 10 आपको ऐसे दिख जाते होंगे फेसेस जी। जो कि एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। तो उनकी शक्ल देख आपके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट आता है? ये मेरे साथ एक हुआ। ये बहुत बहुत ही अलग ही इंस्टेंस हुआ। हाँ, तो ये मेरा एक एक प्रोग्राम था, हाँ, हमको अराउंड 1.5 घंटा हम कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद हुँ, एक जना था जिन्होंने थोड़ा-सा ड्रिंक विंक कर रखी थी एंड ऑल वो थोड़ा-सा हल्का-सा अलग ज़ोन में थे। उनकी डिमांड्स आ रही थी कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। ऑब्वियसली अगर सामने आप बैठे हो, पब्लिक आपको डिमांड करेगी मेरे को ये गाना सुनना है, मेरे को ये गाना सुनना है। आप सबकी ट्राई करते हो कि हाँ, मैं इसकी और टाइम की कमी हो गई थी क्योंकि 1.5 घंटे में हमको प्रोग्राम सम अप करना था। 1.5 घंटा हो हाँ, गया था, उसके बाद 3 गाने की और फरमाइश आ रखी थी, हम वो कर बट उनका गाना हुँ, जो क्या है वो थोड़ा-सा जॉनर से, वो फ़ील से, क्राउड से अलग जा रहा था। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास सपोज़ 70% 80% समझ लो आप, 80% क्राउड है 70 एज और मतलब ओल्डर क्राउड है। अगर हाँ, उनमें से कोई उन्होंने ऐसा गाना बता दिया कि मतलब वो गाना ना किसी ने सुना हो, ना किसी को क्योंकि होता है कई जने होता है आप अभी भी किसी से पूछो कि अभी हाँ, विशाल मिश्रा का कोई गाने का नाम ले लो या अनूप जैन का कोई वो कई जने उनको नहीं जानते क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हुँ, नहीं सुने होंगे कुछ-कुछ गाने इतने अच्छे से याद और सुने भी होंगे तो उतना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे क्योंकि अलग-अलग जनों का अलग-अलग टेस्ट होता है। तो अब उसमें हाँ, उन्होंने बोल दिया कि मेरे को तो यही सुनना है एंड जो हुँ, अकम्पनिस्ट थे हमारे वो थे किशोर कुमार और उनके गाने के साथ, तो वो पूरा हुँ, उसके हिसाब हुँ, से सेट थे। अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे को सुनना है पहले भी मैं। अब हाँ, मैं उस टाइम गा के दर्द दिल दर्द जिगर एक नगर सुन रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब। जस्ट हाँ, उसके बाद वो गाया था एंड देन उन्होंने बोला कि अब मेरे को ये सुनना है। और पूरा क्राउड हुँ, अलग ही इसमें चला गया कि डिमांड्स आ रही है मोहम्मद रफ़ी साहब की और इनकी और उन्होंने एकदम लेटेस्ट उस टाइम का गाना बता दिया। तो मैं वो किसी वजह से पूरा नहीं कर पाया। तो वो हाँ, बस मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ही मैं जैसे मतलब गाना खत्म करा और नेक्स्ट गाना स्टार्ट करने वाला था, उनकी फरमाइश थी कि हुँ, ये वाला करना है बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि हाँ, और भी बहुत सारी थी और तो मैंने जैसे ही दूसरा गाना स्टार्ट करा, उनके जो एक्सप्रेशंस थे मेरे को देख के कि मतलब ये कि तू स्टेज से उतर और मैं तेरे को खा दूँगा। और मैं पूरे गाने में बस उनको देख रहा कि नहीं, नहीं। फिर मैंने उनको हाँ, बाद में बोला भी कि यार आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाया आपका। बट वो होता है, कुछ-कुछ जने ऐसे मिलते हैं आपको कि बस कि हुँ। तू आ नीचे है, मैंने बट बहुत आपको बार मैनेज ऐसा भी करना देखा है पड़ेगा यूट्यूब पे। या हाँ, यूट्यूब पे ऐसा भी देखा है मैंने बहुत बार उनको लोग अपनी जैकेट उतार के फेंक देते हैं स्टेज जी, पे, जी। कभी-कभी कुछ और चीज़ फेंक कभी-कभी उनको गुस्सा भी आ जाता है सिंगर्स को, मतलब ऐसा क्यों किया जाए? स्पेशली इंडिया में जो थोड़ा-सा क्राउड है वो ईगो पे भी मतलब ले लेता है कि हुँ, यार ये चीज़ हमारी नहीं हो पा रही है। जो फरमाइश की जैसे कि अम, मैंने बहुत सारे इवेंट्स में भी देखा है कि लोग आते हैं सिंगर को कान में कुछ भाई ये गाना थोड़ा-सा अगर आप गा दो जी, जी। या कोई आता है जैसे कोई चिल्ला रहा हो, तो कॉन्टेक्स्ट कैसे स्विच करते हैं आप? जैसे एक गाना कोई गा रहे हैं, अब कोई कान में आके या चिल्ला करके बोल दिया कि यार ये गाना गाओ, कैसे होता है ये कॉन्टेक्स्ट? फिर करना पड़ता है, आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने आप को पुश करना है। अगर आप
100 जनों के बीच में गा रहे हो, आपने गा लिया। अगर आप उन लोगों की ही डिमांड, आपकी नीड्स, देन हाँ, आपका मतलब आप उनको अ, आप उनकी इच्छा है वो सही नहीं लगता थोड़ा-सा, क्योंकि आप उनके लिए गा रहे हो और आपको उन हुँ, निभाना पड़ेगा फिर उनको। तो हुँ, हुँ। आपको उस टाइम मेंटली प्रिपेयर रहना, फोकस रखना पड़ता है कि ये गा लिया, इसके बाद देन ये। तो आपको पूरा एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड रखना पड़ता है उसको करते टाइम, बट वो हो जाता है। प्रद्युमन, मैं सुबह में ना एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा डेटा था कि इंडियन जो जो क्राउड है, वो काफ़ी कंसर्ट्स के लिए काफ़ी आजकल मतलब मतलब एग्रेसिव हो गए। काफ़ी लोग जाते हैं कंसर्ट्स में आजकल, काफ़ी से जाते हैं। ये फॉरेन से सिंगर्स आ रहे हैं, मतलब यूएस के, यूरोप के एंड ऑल दैट। कहीं न कहीं हम लोग अपने इंडियन म्यूज़िक को ऐसा भी आपको लगा है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे को खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल का जो जो ट्रेंड अभी चल रहा है म्यूज़िक का, उसमें हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हाँ, स्पेसिफिक कई ऐसे गाने हैं जिनको म्यूज़िक की नॉलेज नहीं होती है, बट विद द हेल्प ऑफ एआई हो गया, कंप्यूटर्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो गए, हाँ, गाने बना लेते हैं, कर लेते हैं और चल भी जाते हैं। क्योंकि हुँ, बट जो एक रूट्स होती है इंसान की, रूट म्यूज़िक में रूट्स का बहुत अ, अहम रोल होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपको आपकी कल्चर के आपको आपके रूट्स के बारे में नहीं हुँ, पता है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? और हुँ, ये चीज़ आप देखिए, अभी के जो कुछ सिंगर्स हैं, वो इन सब को फ़ॉलो नहीं करते, बट और लोगों को ये पसंद भी आ जाता है उनका म्यूज़िक, वो अलग बात है। बट आप थोड़ा-सा पहले जाइए, जैसे आप सोनू निगम जी, के देखिए, और ये सब क्लासिकली या फिर ट्रेन्ड, उदित नारायण और और बता या दें। उदित नारायण एंड ऑल, ये सब क्लासिकली ट्रेन्ड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, जिनको म्यूज़िक, एक्चुअल म्यूज़िक क्या होता है वो पता हो। तो हुँ, वो कभी गलत तरीके से या म्यूज़िक को गलत तरीके से ना कि ऐसा कुछ कर हुँ, सकते। वो जेन्युइनली जो मेहनत होती है उन्होंने करी है, नॉलेज है, हाँ, अभी बट वो उनका जब वो लोग थे, जब अभी उनका प्राइम नहीं चल रहा है, बट उनके प्राइम टाइम में आप म्यूज़िक के देखिए, हर एक इंसान को एक अच्छे म्यूज़िक क्या होता है उसकी नॉलेज भी थी। जैसे आजकल के टाइम में आप यस, देखो कि बहुत कम लोग हो गए जिनको एक अच्छा म्यूज़िक क्या होता है उसकी नॉलेज होगी। स्पेशली हुँ, यंगस्टर्स, जो एक हाँ, अ, मतलब दे जस्ट वांट टू वाइब एंड ऑल, मतलब हाँ, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छी बीट्स है। जो रियल म्यूज़िक हो, जो हुँ, ट्रेन्ड सिंगर्स होते हैं, उनको उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल ग्रो हुँ, करना। क्योंकि हुँ, जो जो ओरिजिनल जो चीज़ जो ट्रेंड सिंगर्स हो गए, वो एक स्टीरियोटाइप को तोड़ के उनकी चीज़ वापस लाना चाहते, जो म्यूज़िक सोनू निगम जी के टाइम पे, के साहब के टाइम पे बनता था, हाँ, वैसा म्यूज़िक अभी नहीं बनता। अभी पूरा चेंज हो गया है। हाँ, मतलब और वो भी आप सही बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि आज का जो जनरेशन है, वो मतलब इंग्लिश गाने ज़्यादा सुन रहा है। इंग्लिश अब भी जैसे लाइक इंग्लिश भी सुन रहा है, और जो इंडियन भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ऐसे कुछ, जिनको हाँ, जो इतने ट्रेंड नहीं है म्यूज़िक में, इनको रूट्स नहीं हाँ, पता है, बट वो अच्छे चल रहे, वो अच्छा कर रहे, लोगों को पसंद भी आता है, दैट्स गुड। बट मेरा ये पॉइंट है कि जो हमारी रूट्स है, वो सबको पता होनी चाहिए, वो सबको, कि इंडियन म्यूज़िक क्या होता है। लोग इंडियन हुँ, म्यूज़िक को धीरे-धीरे भूल रहे हैं और वेस्टर्नाइज़्ड हुँ, म्यूज़िक में ज़्यादा जा रहे हैं, और हमारा हाँ, इंडियन म्यूज़िक इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, उसमें इतनी अच्छी-सी यस। चीज़ें हैं, वो तक अगर वही लोग अपने इंडियंस में ही, तो फिर वो सब गायब हो जाएगी। वही मतलब अब क्या करें, मतलब प्रद्युमन, सभी इंडियंस में ना एक अपने खुद को लेके ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जी, बहुत ज़्यादा। जी। वो यस, हटाना बहुत ज़रूरी है हमको, है ना? जी, मतलब यस, लाइक बिल्कुल। हम खुद अपनी चीज़ों पे प्राउड फ़ील नहीं करना प्राउड चाहते हैं, नहीं पता नहीं करते, क्यों? बिल्कुल। प्रद्युमन, एक इंटरेस्टिंग सा राउंड खेलेंगे आपके साथ, रैपिड फायर है। इसमें ओके, एक लाइन में आपको जवाब देना है और पहला क्वेश्चन है कि आपके ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? सोनू निगम सोनू निगम, नाइस। आपके फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? या कोई फिर भी, मतलब तबला। एक इंस्ट्रूमेंट प्रद्युमन जो आप कितनी बारी भी बजा लो आप बोर नहीं होते। सारे ही इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, मैं अच्छा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव सिंगिंग, किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? आई थिंक लाइव सिंगिंग, बिकॉज़ वहाँ ऑडियंस होती है, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो, आप उनको फ़ील कर पाते हो, एक एनवायरनमेंट बनता है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत अच्छा लगता है, बट स्टूडियो रिकॉर्डिंग बस आप अकेले होते हो, और लाइव में पब्लिक होती है, आप उनको फ़ील कर सकते हो, उनको देख सकते हो, के साथ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, लाइव सिंगिंग। अकेले में प्रैक्टिस करना आप पसंद करते हो और डू यू लाइक टू जैम विद फ्रेंड्स? अकेले में, अकेले।
एक चीज़ जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कि मैं बहुत सेल्फिश और पता है ये चीज़ ना जितने सेल्फलेस लोग हैं ना, हुँ, उनको उनकी ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सब जी, स जो सबसे सेल्फलेस है, जी, उनको लोग सेल्फिश मान लेते हैं। बिल्कुल। अब आप हाँ, आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में बोलूँ, सॉरी। नहीं, नहीं आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। नहीं, सेल्फिश इंटरेस्टिंग है। सेल्फिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप सब छोड़ के आप ना किसी का बुरा आप ना हाँ, किसी के साथ मतलब आप ज़्यादा रिलेशंस नहीं बना रहे हो लोगों के साथ क्योंकि आप हाँ, खुद पे फ़ोकस कर रहे हो। क्या करना चाह रहे हो आप उस पे डिपेंड कर रहे हो कि आप बस चाह रहे हो कि मैं ये करूँ तो मैं करूँ। अब इसमें ना आप किसी का बुरा चाह रहे हो, ना आप किसी का कि मैं इससे ये छीन लूँ या इसका ये कर हाँ, लूँ। आप ऐसा नहीं करना चाहते हो बट अगर जी, आपको किसी मेरा ये मानना है अगर आपको कुछ किसी मुकाम पे जाना है, तो आपको कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करनी ही पड़े। इसके बिना आप कहीं राइट। नहीं पहुँच सकते। उन सैक्रिफाइसेज़ को कई लोग सेल्फिशनेस एग्ज़ैक्टली ये तो आप सही बोल रहे हैं और आपने काफ़ी सैक्रिफाइस किया रिद्धिमान बिक मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, तो इसलिए या मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते थे लाइफ में, बट आपने म्यूज़िक को अपना एक पैशन बने शिद्दत के साथ आप परस्यू कर रहे हो और मैंने आपके गाने भी देखे यूट्यूब पे, मतलब इंडियन ट्रेडिशंस को काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं वो लोग, जी, वो सारे जैसा मैंने गाने। आपको बताया कि रूट्स मैं चाहता हूँ कि ट्रेंड चेंज करे, मैं चाहता हूँ कि स्टीरियोटाइप टूटे, चाहता हूँ कि अपने हाँ, इंडियन जो रूट्स है, इंडियन जो कल्चरल रूट्स है, जो म्यूज़िक है, ये लोगों को पसंद आए, लोगों के दिमाग में उसको करने के राइट, लिए मैं एकदम प्योर इंडियन क्लासिकल सॉन्ग को अगर लूँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। बट हाँ। उसके लिए मेरे को थोड़ा-सा वेस्टर्न म्यूज़िक मिक्स करके इंडियन म्यूज़िक में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये मेरा एम है म्यूज़िक का। जितने भी यंगस्टर्स आपकी उम्र वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप सुबह-सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह 5:30 उठता देखिए, ये होता है हूँ। म्यूज़िक फ़ॉलो करने से, है ना? आपकी जी, रूटीन भी अच्छी बन जाती जी, है ना? तो जी, आप बिल्कुल। लोगों को सबको एक म्यूज़िशियन फ्रेंड आपका होना चाहिए। हाँ। नहीं होना चाहिए। लोग गलत समझ जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि यार नहीं होना चाहिए। सोनू निगम आपके फ़ेवरेट मतलब सिंगर हैं। हाँ जी, अ, क्यों सोनू निगम को का क्या अच्छा लगता है? देखिए सोनू निगम सबसे पहले तो ही इज़ क्लासिकली ट्रेन्ड, ठीक है? हाँ, एंड देन ही इज़ वेरी वर्सेटाइल सारे हुँ, जॉनर्स मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके क्लासिकल, लाइट वेस्टर्न माइकल जैक्सन तक को उन्होंने गाया है और हाँ, उनकी वर्सेटिलिटी इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ को अच्छी तरीके से उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। जब वो स्टेज परफ़ॉर्मेंस देते हैं, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है, उनकी मेहनत झलकती है। उनका एटीट्यूड और उनका वे ऑफ सिंगिंग स्टाइल, वर्सेटिलिटी सब मेरे को बहुत पसंद आती है। सोनू निगम इज़ माय उनको देखे-देखे मैंने भी एक माइकल जैक्सन का गाना एंड उसमें हाँ, तो मैंने एक मेरे खुद गाना हो के जाए माइकल जैक्सन वाला। माइकल जैक्सन वाला। अभी तो सर मैं नहीं कर पाऊँगा उसको अच्छा बिकॉज़ ठीक है, उसके रहने लिए बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए करना बट मैंने करा था उसको। हाँ, उसमें मैंने मेरे कुछ 2 हुँ, स्टैन्ज़ा हिंदी के लिखे थे एंड देन जो हुक था बिली जीन्स गाना था उनका, वो हाँ, मैंने हिंदी एंड मिक्स करके आई वाज़ वाचिंग अ कॉन्सर्ट ऑफ सोनू निगम का ही कहीं था। तो उसमें ही वाज़ हाँ। प्लेइंग क्लैप बॉक्स बजाते-बजाते ही वाज़ सिंगिंग आल्सो। वहाँ मैंने सुना था ये गाना देन उसके बाद हुआ कि नहीं ये तो करना है। देन आई डिड दैट। आई थिंक काफ़ी सारे फॉरेन नेशनैलिटी के लोग भी इंडियन म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जी, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है थोड़ा, मतलब इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेन सॉन्ग्स एंड या फॉरेनर्स आर मूविंग टुवर्ड्स इंडियन सॉन्ग्स। इंडियन आपको लगता है सॉन्ग्स ऐसा, मतलब विल दैट इवेंट मेक सेंस टू यू वेयर योर एंटायर ऑडियंस इज बेसिकली नॉट इंडियंस बट दे आर नॉन इंडियंस? या ये म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज़ सी ना रिलिजन होता है, ना अ, रिलिजन होता है, ना कास्ट होती है, ना कुछ होता है। बस एक हाँ, म्यूज़िक एक ऐसे ऐसा आर्ट है जिसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। तो इतना मैटर नहीं करता है कि सामने कौन है, सामने कौन नहीं है। बस आप हो, हुँ। आपकी ऑडियंस है, आपका म्यूज़िक है और एक एनवायरनमेंट है बस। मम्मी का कितना बड़ा रोल है आपको एक सिंगर सुबह और सुबह सुबह उठाने का रोल है। मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। कुछ कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हाँ, मेरे को कुछ फीडबैक लेना होता है कि यार ये कैसा हो रहा है, तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल है कि वो एक ऐसी इंसान है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे को बोल सकती है कि नहीं ये खराब है तो ये खराब है, इसको सही करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा होता है कि कई चीज़ आपको बोलोगे तो बुरा लग नहीं यार तो अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट शी इज़ वेरी स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड।
बहुत बड़ा रोल है कि कुछ भी गलतियाँ होती हैं, इसको सुधारो, इसको और बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होने से कभी-कभी बुरा भी तो लग जाता है ना कि मतलब कोई अपना बुरा लगता ऐसे है बोल बट रहा है। नहीं लगता है क्योंकि मेरे को पता है वो मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो नहीं लगता। ये जो इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स वो होते हैं प्रद्युमन, उनके अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस मतलब होते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए। जैसे अगर हम स्कूल में इवेंट कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, मे बी डिफरेंट सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे वेडिंग्स होती हैं और आपके गेट टुगेदर्स वो होते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इन पे कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो? मतलब कि इन चीज़ों पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं मेरे साथ बट आप थोड़ा-सा और इस क्वेश्चन को मेरे को अच्छी तरह सके तो मैं अ, मतलब जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेस हैं मतलब वो आपके साथ शो करना चाहते हैं हुँ, हुँ, और उनके अपने-अपने कुछ क्राइटेरिया कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस हाँ, होती हैं। क्राइटेरियाज़ हाँ। कंडीशंस होती हैं। म्यूज़िक कंसर्ट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कभी-कभी वो आपके साथ मे बी हो सकता है जेल-वेल ना हो। हुँ, हुँ। जो जो आपका एक मतलब सोचने का तरीका है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो कि ये चीज़ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से कोई बोले कि अम, तुम तुम किसी को पैसे खिलाओ, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब इफ इट इज़ नॉट हुँ। बेस्ड ऑन मेरिट मैं वो नहीं करता हूँ। तो वह कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके लाइफ़ में कि नहीं यार, इसमें तो कुछ भी हो जाए मैं ये तो नहीं करूँगा। नहीं सर, ऐसे जितना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक आर्टिस्ट को हर तरीके से आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि मेरे को कि इस चीज़ से प्रॉब्लम हाँ, हुई है या ये चीज़ मेरे हुँ, को कुछ हिट हुई है या मेरे को ये नहीं करनी है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी इवेंट में तो अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। ठीक है। नाइस अब हम इस पॉडकास्ट के लास्ट पॉइंट पे हैं हुँ। और हम चाहेंगे प्रद्युमन आप एक अपना फ़ेवरेट सा गाना हमारे ऑडियंस को दिल के पास तुम रहती हो। ये गाना वैसे ऑन ए लाइटर नोट ये गाना उन यंगस्टर्स को अच्छा लगेगा जो प्यार में अभी डूबे हैं प्यार में पड़ जाए, यस। और आई थिंक जो साडा हक वाला है वो गाना उनको तब अच्छा लगेगा जब ब्रेकअप हो जाता देख है। लीजिए, आप किसी को देख लीजिए कि शुरुआत में हाँ, कैसा लगता है, हाँ, स्टेज देन एक ऐसा हाँ, स्टेज आता है कि यार परेशान हो गए हैं, फेड अप हो रखा है सब चीज़। फिर उनका ब्रेकअप होता है और फिर हाँ, पोस्ट ब्रेकअप हो तो मेरे हाँ, पास पूरे गानों की ऐसी लिस्ट बनी जगह ऐसा होता है कि आपको वो गाओ तो लोगों को इतना कनेक्ट होता है, इतना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कि उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ऐसे कई गानों की लिस्ट है कि तो वो पूरा एक स्टोरी हो जाती है जो हर एक इंसान कनेक्ट कर पाता है। थैंक यू सो मच प्रद्युमन for joining us and sharing your your journey with us थैंक यू। and we look forward to hearing more and more songs from you. श्योर। um, Pradyuman, what's the name of your YouTube channel? Like, how have you प्रद्युमन named it? सिंह Pradyuman Singh. And do you have an Instagram handle as well? या प्रद्युमन म्यूज़िक। Pradyuman Music. Okay. Yeah, and So you can it's also, direct. yeah. Hmm, Mhm. yeah. Spotify also. Spotify, yeah, I'm also on Spotify, Pradyuman Singh हिरन के नाम से। Not only on Spotify, all the music streaming platforms जितने भी है उस पे आपको मेरा नाम सर्च करोगे तो you'll find my music there. Thank you so much, Pradyuman. मजा आ Thank गया बिल्कुल और सर। आई थिंक बहुत मेडिटेटिव था. लव टॉकिंग टू यू मैन. थैंक यू सो मच. Thank you so much for calling me, sir. Thank you.